अपाहिज पति के खून पसीने की कमाई पर ऐश करने वाली पत्नी बंद कमरे में गैर मर्द के साथ खौफनाक साजिश रच रही थी। लेकिन जब छात्रावास से लौटे जवान बेटे ने अपनी जन्म देने वाली मां का यह घिनौना रूप देखा, तो उस रात जो हुआ उसने इंसानियत को रुला दिया। यह कहानी उस पवित्र रिश्ते के माथे पर लगा एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा फट जाएगा और आंखों से लहू बहने लगेगा। यह दास्तान उस खौफनाक धोखे की है जो आज के इस कलयुग में बंद दरवाजों के पीछे खेला जा रहा है, जहां हवस और लालच ने ममता और सिंदूर की लाज को सरेआम नीलाम कर दिया है। हरिपुर नाम के एक शांत शहर में रघुनाथ जी का नाम एक देवता की तरह पूजा जाता था। रघुनाथ जी एक बेहद ईमानदार, सीधे साधे और अपनी पत्नी पर जान छिड़कने वाले इंसान थे। करीब 10 साल पहले एक भयंकर आग दुर्घटना में अपनी पत्नी को जिंदा बचाने के चक्कर में रघुनाथ जी का एक पैर हमेशा के लिए जल गया था। वे अपाहिज हो चुके थे और बैसाखी के सहारे चलते थे। लेकिन अपने शारीरिक कष्ट के बावजूद उन्होंने कभी अपने परिवार की खुशियों में कोई कमी नहीं आने दी। रघुनाथ जी की पत्नी का नाम भावना था। भावना दुनिया की नजरों में एक सती सावित्री और एक आदर्श पत्नी होने का ढोंग रचती थी। वह समाज के सामने अपने अपाहिज पति की सेवा का ऐसा दिखावा करती कि लोग उसकी मिसालें देते थे। लेकिन उस बेबस और लाचार पति को क्या पता था कि जिस पत्नी की जान बचाने के लिए उसने अपना पैर गंवा दिया, वह असल में एक जहरीली नागिन है जो उसी को डसने का इंतजार कर रही है। रघुनाथ जी और भावना का एक इकलौता बेटा था, आर्यन। आर्यन शहर से दूर एक बड़े विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वह अपने पिता को अपना भगवान मानता था और अपनी मां को साक्षात मंदिर की देवी। आर्यन के लिए उसकी मां दुनिया की सबसे पवित्र मूरत थी, जिसने उसके अपाहिज पिता का जीवन भर साथ निभाया। कार्तिक महीने की वह एक खौफनाक और तूफानी रात थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी और भयानक बिजलियां कड़क रही थीं। आर्यन की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और उसने अपने घर पर किसी को अपने आने की सूचना नहीं दी थी। वह अपने माता-पिता को अचानक उनके वैवाहिक वर्षगांठ पर एक सुखद आश्चर्य देना चाहता था। रात के करीब 1 बज चुके थे जब आर्यन भीगता हुआ अपने घर के लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचा। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सोया हुआ था और घर के चारों तरफ एक श्मशान जैसी खामोशी पसरी थी। आर्यन ने बिना कोई आवाज किए अपनी चाबी से मुख्य दरवाजा खोला और दबे पांव घर के अंदर दाखिल हो गया। उसका रोम रोम अपने पिता को सीने से लगाने और अपनी मां के चरणों में सिर रखने के लिए तड़प रहा था। घर के अंदर घुप अंधेरा था। आर्यन दबे पांव अपने माता पिता के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कमरे में सिर्फ उसके पिता रघुनाथ जी गहरी नींद में सो रहे थे। उनका कृत्रिम पैर बिस्तर के पास रखा हुआ था और उनका चेहरा बहुत ही कमजोर और पीला पड़ चुका था। लेकिन भावना उस कमरे में कहीं नहीं थी। आर्यन को लगा कि शायद मां रसोई में पानी लेने गई होगी। वह रसोई की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां भी पूरी तरह से अंधेरा और सन्नाटा था। तभी आर्यन के कानों ने एक अजीब सी आहट सुनी। यह आहट घर के सबसे पिछले हिस्से में बने भंडार गृह स्टोर रूम से आ रही थी। आर्यन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इतनी रात गए उस बंद कमरे में कौन हो सकता है? वह बिल्ली की तरह बिना कोई आवाज किए उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे की एक छोटी सी दरार से हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी और उस रोशनी के साथ कुछ ऐसी फुसफुसाहट और हंसने की आवाजें आ रही थीं जिन्होंने आर्यन के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया। आर्यन ने अपनी आंख उस दरार पर लगाई और अंदर झांका। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उस जवान बेटे के पैरों के नीचे से पूरी जमीन ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड खिसक गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया, सांसें हलक में अटक गईं और शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। कमरे के अंदर उसकी अपनी जन्म देने वाली मां भावना एक बेहद आपत्तिजनक और घिनौनी अवस्था में एक गैर मर्द की बाहों में झूल रही थी। और वह गैर मर्द कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ जी का अपना सगा दोस्त और व्यापारिक साझेदार किशोर था। भावना और किशोर बेशर्मी की सारी हदें
पार करते हुए एक दूसरे के साथ अट्टहास कर रहे थे और उनके हाथों में विदेशी शराब के जाम थे। सच कहता हूँ भावना, जब मैं उस लंगड़े रघुनाथ को देखता हूँ तो मुझे उस पर बहुत हंसी आती है। बेचारा दिन रात मेहनत करके पैसे छापता है और ऐश हम दोनों करते हैं। किशोर ने एक भयानक और शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। भावना ने भी अपना पल्लू गिराते हुए एक नीच और कर्कश हंसी के साथ जवाब दिया, अरे उस अपाहिज खूसट की जिंदगी अब बची ही कितनी है। मैं तो पिछले 5 सालों से तुम्हारे साथ इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैंने उसके दूध में वो धीमा जहर मिलाना शुरू कर दिया है जो तुमने दिया था। यह शब्द सुनते ही बाहर खड़े आर्यन का सीना जैसे किसी ने आरी से चीर दिया। कुछ ही महीनों में वह लंगड़ा हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। उसके मरने के बाद यह करोड़ों की संपत्ति, जीवन बीमा का सारा पैसा और यह घर, सब कुछ हमारा हो जाएगा किशोर। जिस मां को आर्यन देवी समझता था वह एक खूंखार और लालची डायन निकली, और जिस इंसान को उसके पिता ने अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार दिया था वह एक जहरीला सांप निकला। आर्यन के भीतर का वह ज्वालामुखी फट पड़ा जिसे कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस मां के पैरों में वह जन्नत ढूंढता था, आज उसी मां ने उसकी नजरों में इंसानियत को सूली पर चढ़ा दिया था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से उस भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक ऐसी खौफनाक लात मारी कि दरवाजे का ताला टूट गया और दरवाजा दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। उस गगनभेदी आवाज से कमरे के अंदर भावना और किशोर के प्राण ही पखेरु हो गए। उन्होंने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। सामने साक्षात काल के रूप में आर्यन खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, उसकी नसें फटने को हो रही थीं और उसकी सांसें किसी खूंखार शेर की तरह चल रही थीं। भावना के हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका सारा नशा एक पल में हिरण हो गया। आ आर्यन, तू तू तो छात्रावास में था, भावना हकलाते हुए बोली और उसने कांपते हाथों से अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। किशोर पसीने से नहा उठा और उसकी टांगें थर थर कांपने लगीं। आर्यन धीमे लेकिन खौफनाक कदमों से चलकर कमरे के बीचों बीच आ गया। हाँ, मैं तुम्हारा वह अंधा और मूर्ख बेटा जो वहां दूर बैठकर अपनी मां की सलामती की दुआएं मांगता था ताकि मेरे घर के ये दो कलयुगी कुत्ते मेरे ही भगवान को नोच सकें। आर्यन की वह गगन भेदी गर्जना उस विशाल घर की दीवारों से टकरा रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई मां? जिस पति ने तुम्हें जिंदा बचाने के लिए अपना पैर अग्नि में भस्म कर दिया, तुमने उसी अपाहिज इंसान की पीठ में खंजर घोंप दिया। तुम औरत के नाम पर एक ऐसा कलंक हो जिसे यह धरती भी पनाह नहीं देगी। किशोर, जो एक बहुत बड़ा कायर और शातिर इंसान था, उसने चालाकी से आर्यन पर हावी होने की कोशिश की। उसने अपनी जेब से एक नुकीला चाकू निकाला और उसे आर्यन की तरफ तान दिया। अपनी जुबान को लगाम दे छोकरे, तूने हमारा सच देख लिया है, इसलिए अब तू भी जिंदा नहीं बचेगा। तेरे उस लंगड़े बाप की संपत्ति अब मेरी है और तेरी यह मां मेरी जागीर। चुपचाप यहां से निकल जा, वरना यह चाकू तेरे सीने के आर पार कर दूंगा। किशोर की इस नीच बात ने आर्यन के खून को और खौला दिया। भावना का अहंकार अब वापस आ चुका था। उसे लगा कि चाकू के दम पर वह अपने बेटे को डरा लेगी। देख आर्यन, जो होना था वह हो चुका है। तेरा बाप अब किसी काम का नहीं है। तू चुपचाप अपने कमरे में जा। हम इस संपत्ति का आधा हिस्सा तेरे नाम कर देंगे, वरना किशोर तुझे यहीं गाड़ देगा और हम कह देंगे कि कोई चोर आया था। एक जन्म देने वाली मां दौलत के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह अपने ही बेटे की हत्या की साजिश रच रही थी। आर्यन की आंखों से आंसुओं की एक ठंडी बूंद गिरी। उसका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। तुम दोनों की औकात नहीं है मेरे शरीर का एक बाल भी बांका करने की, लेकिन मुझे तुम्हारी जान लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डायन। तभी घर के उस खामोश अंधेरे को चीरते हुए एक बहुत ही भारी, शांत लेकिन प्रलयंकारी आवाज गूंजी। पाप का घड़ा जब भर जाता है भावना, तो इंसान अपनी ही खोदी हुई कब्र में औंधे मुंह गिरता है। यह आवाज सुनकर भावना और किशोर के पैरों के नीचे से पूरा पाताल खिसक गया। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे पर रघुनाथ जी अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई लाचारी या बेबसी नहीं थी। उनका चेहरा क्रोध से लाल था और आंखों में वह प्रलयंकारी ज्वाला धधक रही थी जो आज सब कुछ भस्म करने वाली थी। उनके पीछे शहर के पुलिस कप्तान और दर्जनों हथियारबंद सिपाही खड़े थे। अजी आप तो सो रहे थे ना, और ये पुलिस?
भावना की सांसें हलक में अटक गईं और वह थर थर कांपने लगी। रघुनाथ जी धीमे कदमों से चलकर अंदर आए। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि किशोर के हाथ से वह चाकू अपने आप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं सो नहीं रहा था भावना, मैं तो पिछले 1 महीने से जाग रहा हूं। रघुनाथ जी ने अपनी गगनभेदी आवाज में उस खौफनाक सच का पर्दाफाश किया जिसने उन दोनों की हस्ती को मिट्टी में मिला दिया। जब से मेरे शरीर में कमजोरी आने लगी थी, मुझे शक हो गया था कि मेरी दवाइयों में कुछ मिलाया जा रहा है। मैंने कमरे में एक गुप्त कैमरा लगवा दिया था। रघुनाथ जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और भावना की आंखों में आंखें डाल दीं। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मेरे दूध में जहर मिलाते हुए देखा है। और रही बात आज की, तो मैंने ही पुलिस को पहले से सूचना दे रखी थी कि आज रात यह नीच किशोर मेरे घर में घुसने वाला है। किशोर रेंगता हुआ पीछे हटने लगा। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। रघुनाथ जी ने अपने कोट की भीतरी जेब से वो कागजात निकाले और भावना के मुंह पर दे मारे। अपनी आंखें फाड़ कर देख इन कागजों को डायन। यह अदालत के वो कागजात हैं जिनसे मैंने अपनी सारी संपत्ति, अपना यह घर और जीवन बीमा का एक एक पैसा एक अनाथालय के नाम कर दिया है। तुम्हारे लिए मैंने सिर्फ यह तलाकनामा छोड़ा है। यह वज्रपात इतना भयानक था कि भावना धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी। करोड़ों की दौलत और वह सारा घमंड एक पल में राख हो चुका था। पुलिस कप्तान ने अपने सिपाहियों को कड़कती आवाज में आदेश दिया, इंस्पेक्टर, इन दोनों कलयुगी राक्षसों को इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। रघुनाथ जी ने अपनी उंगली उन दोनों की तरफ तानते हुए अंतिम फैसला सुनाया। इन पर व्यभिचार, हत्या का प्रयास और धीमा जहर देकर जान लेने की साजिश का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनकी पूरी जिंदगी अब जेल की उसी अंधेरी काल कोठरी में सड़ते हुए बीतेगी। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर भावना और किशोर के हाथों में भारी लोहे की हथकड़ियां जड़ दीं। भावना दहाड़े मारकर रोने लगी। वह रेंगती हुई आर्यन के पैरों की तरफ बढ़ी। आर्यन, मेरे लाल, मुझे बचा ले। मैं तेरी जन्म देने वाली मां हूं। अपने पिता को रोक ले आर्यन। मैं जेल की चक्की नहीं पीसना चाहती। लेकिन आर्यन ने अपने जूते पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में अपनी मां के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मेरी मां तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने एक गैर मर्द के लिए अपने पति के विश्वास का कत्ल किया था। आज मेरे सामने जो खड़ी है वह सिर्फ एक नीच और चरित्रहीन औरत है। आर्यन ने पुलिस वालों की तरफ इशारा किया। इन्हें घसीटते हुए बाहर ले जाइए कप्तान साहब। इनकी शक्ल देखकर भी मुझे घिन आ रही है। पुलिस के जवान उन दोनों को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगे। वे दोनों चीख रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन वहां किसी को उन पर रत्ती भर भी दया नहीं आई। उनका सारा घमंड, उनकी सारी लालच और उनका सारा पाप उसी कीचड़ में हमेशा के लिए दफन हो चुका था। अंदर उस कमरे में आर्यन ने आगे बढ़कर अपने अपाहिज पिता को अपने मजबूत सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रघुनाथ जी ने अपने बेटे का माथा चूमा और उसे सांत्वना दी। न्याय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही बुने हुए जाल में तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं।